ओके सर, तो आ चुका है लोकी का एपिसोड 5 और एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सच्ची में यार लोकी भाई बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे थे जब उन्होंने बोला था कि उनके फेवरेट एपिसोड हैं 5th एंड 4th। ये दोनों एपिसोड बहुत पावर पैक्ड थे। एपिसोड 5 तो मतलब कतई से भी ज्यादा जहर, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आते जा रहे हैं मजा उतना ही बढ़ता जा रहा है। वो बात अलग है कि अब बस एक ही एपिसोड बचा है, उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय, बट क्या ही कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं इसी एपिसोड 5 के बारे में। और अगर आप मेरी वॉइस को फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो ऐसे ही सुनते रहने के लिए चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम and listen to me। तो लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा टाइम कीपर्स का भांडा फूट गया था। पता चल गया था कि वो नकली थे और मोबियस और लोकी दोनों को प्रून कर दिया गया था। बट लकीली लोकी मरा नहीं था, वो किसी और टाइमलाइन में उठा था। तो यहीं से आगे की स्टोरी स्टार्ट होती है। मार्वल के जहर लोगों के बाद अपने को गोल्डन लिफ्ट दिखाते हैं, नकली टाइम कीपर की खोपड़ी दिखाते हैं और फिर वो टाइमलाइन दिखाते हैं जहां होता है लोकी। और यहाँ अपन एवेंजर्स टॉवर देख सकते हैं जिसमें लिखा होता है क्वेंग, QENG। तो जहाँ तक मुझे पता है कॉमिक्स में एक कंपनी क्वेंग एंटरप्राइजेस नेम से फेमस है और ये कैंग द कॉन्करर के अंडर आती है। तो यहाँ शायद विलन का डायरेक्ट हिंट मिल रहा है, मे बी। खैर यहाँ पर लोकी के और भी वेरिएंट्स होते हैं, किड लोकी, ओल्ड लोकी, ब्लैक लोकी, आई एम नॉट अ रेसिस्ट, और एलिगेटर लोकी। और ये सब अपने लोकी को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर होता है तूफानी राक्षस एलायत। इसका शिकार गलती से भी नहीं बनना चाहता कोई, इसीलिए ये सब भागते हैं। तो ये एलायत, ये कैरेक्टर भी कॉमिक्स से उठाया गया है। ये है द सुप्रीम टाइम बीइंग और इंटरेस्टिंगली ये भी कैंग द कॉन्करर से किसी तरह लिंक्ड है। नाउ टाइटल एनिमेशन के बाद अपने को सिल्वी भाभी मतलब सिल्वी दिखाते हैं जो अपने सवालों के जवाब निकलवा रही होती है रवोना से। ये होते हैं TVA कोर्ट में, जहाँ पर याद होगा तो लास्ट टाइम छोटी सिल्वी रवोना के चंगुल से भाग गई थी। ये खुद ये चीज़ बोलती है। खैर अब ये रवोना से क्वेश्चन पूछती है कि कौन है मेन बॉस TVA के ऊपर। तो रवोना को एक्चुअली खुद नहीं पता होता कि कौन है, ये भी बाकियों की तरह अंधेरे में होती है। बट ये सिल्वी से बोलती है कि लोकी अभी मरा नहीं है। जितने भी लोग प्रून किए जाते हैं वो एक वाइड टाइमलाइन में चले जाते हैं जहां से वापस आना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। और साथ में ये लोग जितनी भी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करते थे अभी तक उस डिवाइस का यूज करके, तो वो टाइमलाइंस भी इसी वॉइड में ट्रांसफर हो जाती थी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती थी। तभी यहाँ पर इतनी ऊटपटांग चीजें होती हैं वॉइड वाली प्लेस में। और सिल्वी से बोलती है कि तुम लोकी के पीछे क्यों पड़ी हो। तो रवोना का कहना होता है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, अभी इस पे आगे बात करेंगे। मीनवाइल लोकी ये और लोकी से मीट एंड ग्रीट कर रहा होता है। इन सब लोकीज ने अपनी अपनी टाइमलाइन में कुछ कांड किए थे जिस वजह से नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया था और फिर TVA वालों ने इनको यहाँ पटक दिया। और इस जगह में सच में बहुत सारे ईस्टर एग्स होते हैं, जैसे ये बड़े फेस और ये एंटमैन के विलन वाला मास्क, येलो जैकेट वाला, और साथ में थैनोस का हेलीकॉप्टर भी। इसको थैनोस कॉप्टर बोलते हैं। हाँ सच में यही बोलते हैं। इसका डायरेक्ट कॉमिक से कनेक्शन है बट मुझे नहीं पता उसके बारे में और ये मैटर भी नहीं करता। और थॉर का हथौड़ा भी यहाँ होता है और एक फ्रॉग को दिखाते हैं जो जार में बंद होता है। तो कॉमिक्स के हिसाब से ये लोकी नहीं बल्कि थॉर होता है। लोकी अपनी पावर्स का यूज करके थॉर को फ्रॉग में कन्वर्ट कर देता है। इसको थ्रॉग बोलते हैं, हाँ यही बोलते हैं। और ये हथौड़ा भी शायद इसी का ही होगा। जार में लिखा होता है T365 क्योंकि कॉमिक वर्जन थॉर द माइटी 365 में ही फर्स्ट टाइम थ्रॉग का इंट्रो हुआ था। और रॉक्सी वाइन दिखाते हैं जो ऑब्वियसली कनेक्टेड होगी रॉक्सकार्ड से। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो लोकीज अपने अड्डे में बैठ के अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं और इन सब का लीडर किड लोकी होता है क्योंकि इसने अपनी टाइमलाइन में अपने भाई थॉर को जान से मारा होता है, जो सभी लोकी की स्टार्ट से ही फैंटेसी होती है कि थॉर की जगह लेना। इसलिए किड लोकी को यहाँ पर सबसे ऊंचा दर्जा मिला होता है। ओल्ड लोकी की स्टोरी होती है कि इसके साथ भी सेम ओरिजिनल लोकी जैसा हुआ था, बस एंड गेम के टाइम अपने लोकी ने थैनोस को मारने का सोचा था और खुद मर गया था। बट इस ओल्ड लोकी ने अपनी टाइमलाइन में ऐसा नहीं किया था। इसने मरने का नाटक किया था और बच के सब छोड़ छाड़ के अकेले रहने चला गया था। और कॉमिक्स में ओल्ड लोकी बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर है। एक टाइम पे लग रहा था कि इस सीरीज का विलन भी यही ओल्ड लोकी ही होगा, बट अभी तो पता नहीं। ये काफी पावरफुल भी होता है बहुत एक्सपीरियंस के साथ। और यहाँ पर अपन एक गेमिंग मशीन देख सकते हैं जिसका नेम होता है पॉलीबियस। तो ये भी मिस्ट्री वाली चीज है। 80s में ये गेमिंग मशीन बहुत ज्यादा पॉपुलर थी क्रीपी वे में। इसको बहुत देर खेलने के बाद लोग पागल हो रहे थे। उनको कभी कभी वुमेन्स के रोने की आवाज आती थी, नाइटमेयर्स आते थे, बहुत लोगों ने तो सुसाइड तक कर ली थी। सो आज तक इसकी सच्चाई कोई नहीं जान पाया। तो मार्वल वाले ऐसे ही रियल लाइफ चीजों का फुल फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले DB कूपर वाला इवेंट दिखाया गया था। खैर लोकी यहाँ खाली हाथ तो बैठ नहीं सकता था, तो ये प्लान बनाता है कि इस तूफानी राक्षस बोले तो एलायत को ये सब मिलके मार देंगे। जिस प्लान पे कोई इसका साथ तो देने के लिए राजी नहीं होता, सब इस पे हंस रहे होते हैं। और फिर यहाँ एंट्री होती है और ढेर सारे लोकीज के वेरिएंट्स की। इनमें से एक को हम लोग देख चुके हैं, मोबियस ने इसके बारे में बताया था। और साथ में यहाँ पर आता है प्रेसिडेंट लोकी। ये भी 2016 की एक लोकी की लिमिटेड सीरीज कॉमिक से उठाया गया है। वोट लोकी नाम था उसका। इसमें लोकी पॉलिटिक्स में घुस जाता है और व्हाइट हाउस में अपना पूरा कंट्रोल ले लेता है।
नाउ बैक टू सिल्वी। ये रवोना से ही इन्फो निकलवा रही होती है, बट रवोना 20 मिनट की हेल्प लेके सिल्वी को झांसे में फंसाने वाली ही होती है, बट लास्ट में सिल्वी अपने आप को प्रून कर लेती है ताकि ये भी वॉइड टाइमलाइन में आ सके, जैसा रवोना दीदी ने बताया था। तो इसी वजह से सिल्वी भी उसी वॉइड टाइमलाइन में उठती है और एलायत से बच के भागती है, बट इसको अपनी इंचेंट वाली पावर्स की वजह से कुछ दिखता है एलायत के अंदर, एक कैसल टाइप की झलक दिखती है। और फिर यहाँ पर आता है मोबियस, ये भी जिंदा होता है और सिल्वी की हेल्प करता है और इवन सॉरी भी बोलता है सिल्वी की हालत के लिए, क्योंकि इसने भी अनजाने में टीवीए के लिए बहुत गलत काम किए होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि सिल्वी को लेडी लोकी और इंचेंट्रेस दोनों से मिल के बनाया है मार्वल वालों ने, तो हम यहाँ देख सकते हैं सिल्वी की कॉस्ट्यूम को, इसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ये इंचेंट्रेस से मैच कर रही होती है, तो ये बात यहाँ प्रूफ हो रही है। खैर, इस साइड लोकीज अगेन मीट एंड ग्रीट कर रहे होते हैं और जानते हो लोकीज कितने हरामी पीस होते हैं। तो यहाँ एक लोकी दूसरे को धोखा दे रहा होता है, दूसरा तीसरे को दे रहा होता है और इसी चक्कर में सारे लोकीज आपस में भिड़ जाते हैं। एलिगेटर लोकी तो हाथ तक खा जाता है लोकी का, शाबाश। बट किड लोकी, ओल्ड लोकी, अपना लोकी और मगर लोकी, ये चारों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और इस साइड लोकी प्लान बनाता है एलायत को मारने का और सेम उस साइड सिल्वी ये भी प्लान बनाती है एलायत को कंट्रोल करने का, क्योंकि एलायत यही एक प्राणी होता है जो इनको यहाँ से बाहर निकलने में रोक रहा होता है। और यहाँ पर एक शिप दिखाते हैं USS एल्ड्रिज, तो ये भी अगेन डीबी कूपर जैसी रियल लाइफ मिस्ट्री है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये शिप अचानक से गायब हो गई थी। लोगों का मानना है कि US नेवी ने इस शिप को टेलीपोर्ट कर दिया था एक दूसरी डायमेंशन में, और एज यूजुअल अगेन किसी को नहीं पता कि रियलिटी क्या है। तो मार्वल वाले फिर दिमाग लगा गए यहाँ पर, इन्होंने शिप को यहाँ वाइड टाइमलाइन में पटक दिया कर, मतलब अगर वो टेलीपोर्ट हुई थी तो फिर वो इस वाइड टाइमलाइन में आ गई थी। जहर। नॉब, सिल्वी और लोकी ये सब एक साथ मिल जाते हैं और सिल्वी अपना प्लान बताती है कि इसको रवोना ने बताया था कि वॉइड एकदम एंड ऑफ टाइम में होता है और ये वॉइड से जाके उससे मिल सकती है जिसने ये पूरा टीवीए वाला और सेक्रेट टाइमलाइन वाला झोल स्टार्ट किया था। बस एक चीज़ होती है जो इनको वॉइड से जाने में रोक रही होती है, यही एलायत। बट सिल्वी ने पहले एलायत के टच में आके कुछ देखा था, इसलिए कॉन्फिडेंट होती है कि ये अपने एन्चेंटमेंट का यूज़ करके एलायत को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी। नाउ अब इस साइड टीवीए में रवोना को दिखाते हैं जिसने B20 को कैद करके रखा होता है, मारा नहीं होता अभी तक, कैद करके रखा होता है ताकि उससे सिल्वी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। और B20 समझ जाती है कि रवोना को भी कोई आइडिया नहीं है इन सबके पीछे कौन है, और ये भी बाकियों की तरह क्यूरियस है। अगर इन सबके पीछे कैंग है तो कॉमिक्स में कैंग की गर्लफ्रेंड होती है रवोना, तो आगे जाके सीरीज में भी ऐसा हो सकता है मे बी। और इसी क्यूरियोसिटी के लिए रवोना मिस मिनट से टीवीए की क्रिएशन और एंड ऑफ टाइम की फाइल मांगती है। इसके पहले एक एपिसोड में लोकी ने भी सेम फाइल मांगी थी, बट उसके लिए वो कॉन्फिडेंशियल थी, बट रवोना को तो वो आराम से मिल जाएगी। खैर, अब आते हैं अपने प्यारे भैया और भाभी पे। ये दोनों कतई क्यूट लग रहे होते हैं यार, कसम से। लोकी से ब्लैंकेट भी शेयर करता है और सिल्वी बोलती है लोकी से कि इसका कोई नहीं है, और ये पूछती है कि क्या लोकी इसको लास्ट में जाके धोखा तो नहीं देगा, क्योंकि लोकी ठहरा हरामी पीस। भाभी भी ये बात जानती हैं, बट लोकी कहता है कि ये बदल चुका है। और ऐसा रोमांटिक माहौल हर लव स्टोरी की सैड एंडिंग होने से पहले होता ही है, तो इनका एंड अच्छा नहीं होगा ये मुझे लग रहा है। खैर, फाइनल फाइट स्टार्ट होती है और यहाँ 2 ईस्टर एग और होते हैं। रोनन की शिप गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वाली और कॉमिक्स से उठाया गया द लिविंग ट्राइब्यूनल। इसके 3 फेस होते हैं। ये इंचार्ज होता है पूरे मल्टीवर्स का, इसका काम होता है सब पे नजर रखना। नाउ किड लोकी अपनी तलवार या खंजर ये लोकी को दे देता है और फिर मोबियस इसको सिल्वी रवोना का टेम्पेट दे देती है, जिससे ये वापस टीवीए में जा सकता है। और इसका कहना होता है कि ये वहाँ जाके टीवीए की लंका लगा देगा, मतलब डायरेक्टली ये नहीं बोलता है बट ऐसे कुछ बोलता है। और इसका गुड बाय कहने से पहले लोकी फाइनली इसको हक करता है और इसको फ्रेंड बोलता है। बस यही तो देखना था यार। अब जिंदगी हो तो लोकी भैया जैसी हो। मोबियस जैसा बेस्ट फ्रेंड मिल गया इसको, और बगल में भाभी जान तो खड़ी हैं। खैर, मोबियस फिर यहाँ से चला जाता है और सिल्वी और लोकी अपने मिशन पे निकल जाते हैं। और यहाँ पर अपने को ओल्ड लोकी की पावर देखने को मिलती है। ये बहुत पावरफुल होता है, इतना कि यहाँ पर पूरे असगार्ड को खड़ा कर देता है, पूरा इल्यूजन बना देता है। बट लास्ट में बेचारा मर जाता है। ये लोकी और सिल्वी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। यहाँ लोगों की थ्योरी आ रही है कि इसने यहाँ पर भी अपना मैजिक चलाया है, ये मरा नहीं है। हो भी सकता है ये, बट मेरे हिसाब से मर चुका है। नाउ फाइनली लोकी और सिल्वी ये दोनों एक साथ मिलके एक साथ पावर का यूज करके एलायत को कंट्रोल कर लेते हैं और बादलों के पीछे डोर खुल जाता है एक दूसरी जगह का, एंड ऑफ टाइम, और बड़ा सा कैसल टाइप दिख रहा होता है। ये कैंग के क्वांटम वर्ल्ड वाली जगह भी हो सकती है, बट एपिसोड फिर से गलत जगह पर एंड हो जाता है। बैठो 7 दिन फिर से, लेकिन आखिरी बार, क्योंकि अगले वीक सीजन फिनाले होगा। और मेरे को मालूम क्या लग रहा है कि यहाँ पर विलन ना कैंग होगा, ना मेफिस्टो, ना कोई बड़ा विलन। यहाँ लोकी का ही कोई इविल वेरिएंट होगा जिसने ये पूरा झोल जाम क्रिएट किया होगा। और ये उस चीज को भी प्रूफ करती है कि क्यों टीवीए वाले इतना ऑब्सेस्ड हैं लोकी को लेके। मतलब याद होगा तो सीरीज के स्टार्ट से ही ये लोकी के पीछे पड़े हैं, लोकी के अलग अलग वेरिएंट को पकड़ने में लगे रहते हैं। और वो बात भी याद होगी जब सिल्वी पूछती है रवोना से कि तुम लोग इतना लोकी के पीछे क्यों पड़े हो,
तो वो बोलती है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो मे बी टीवीए के लोग कुछ राज छुपा रहे हो लोकी को लेके, कुछ ना कुछ तो होगा तगड़ा। मार्वल वाले गर्म करके छोड़ने में बहुत माहिर हैं, तो ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है। सब सोच के बैठे होंगे कैंग और निकलेगा कोई और लोकी सीरीज की सबसे खराब बात यही है कि इसमें सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं यार, मतलब खत्म हो गया। खैर वेट करो नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड का, और हो सके तो मेरी वीडियो का भी वेट कर लेना। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो अभी जाके लाइक और शेयर कर दो, और कमेंट में जो मन में आए वो लिख डालो, और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, नहीं माता रानी पाप लगाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।